शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.5 कराऊंगी। आपको पता है कि वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस साल सिलेबस से कटवा दिया गया है, बट इट डजंट मीन कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते, बिकॉज दीज क्वेश्चंस कैन बी डन बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ऑल्सो। किसी से भी हम ये कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि पेपर में ये स्पेसिफाइड कभी नहीं होता है कि आपको ये एलिमिनेशन मेथड से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो इसलिए I selected a few questions for you all, और ये मैं आपको करके दिखाऊंगी बाय एलिमिनेशन मेथड। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। इन केस आपसे सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा और आप चाहते हो कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके बता दूंगी। सो लेट मी स्टार्ट माय वीडियो। सबसे पहला है, जैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के और हमको ए और बी की वैल्यू पता करनी है। आपको मैंने पहले भी बताया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है कि a1 अपॉन a2, ए कैपिटल ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए बी है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की सिचुएशन। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 अपॉन में a माइनस बी, यहाँ आप देख सकते हो a2 है और a1 2 है, a2 a माइनस बी है, b1 3 है, b2 a प्लस b है, c1 7 है और c2 3a प्लस b माइनस 2 है। अब क्या करोगे, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ में 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 के साथ में a माइनस b, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, 7a माइनस 6a, ये इधर से इधर ले जा रही हूँ, माइनस 7b माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 4, ये यहीं पड़ा है, a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसी तरह से 3 अपॉन में a प्लस b, 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। फाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, यानी कि 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल्स टू 6। फाइन, तो 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 3, ये आ गया मेरी सेकेंड। अब हम जैसे करते हैं हमेशा नॉर्मली सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड आपको इसमें लगाना है, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3 और a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ये कैंसल आउट हो गया, 7b इज इक्वल टू 7, तो b कितना आ गया 1। किसी भी एक इक्वेशन में a माइनस 2b इक्वल्स टू 3 है, तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 2, a कितना आ गया 5। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड a और b, और ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, या तो ये वाला या इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है k वाला, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में। यू कैन राइट इट डाउन, 100% आएगा। ठीक है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, कहीं पे भी कभी भी नहीं छूटता ये क्वेश्चन। ठीक, सो लेट मी मूव ऑन। और अगर आपसे के वाला नहीं हुआ है देन यू कैन कमेंट भी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको करके दिखाऊंगी, उसके बाद ही नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूंगी। नाउ इट्स अप टू यू, अगर आपको समझना है आप कमेंट करो, नहीं समझना तो मैं यही समझूंगी कि आपको ये समझ में आ चुका है। सो लेट मी मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, यानी कि राइट आंसर्स इज इक्वल टू x and number of wrong answers is equal to y। अब उसने कहा कि उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर राइट आंसर के लिए। मान लो 10 राइट आंसर थे तो 30 नंबर मिल गए, उसी तरह से मैंने x राइट आंसर्स का 3x नंबर मिला, और हर रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कम हो रहा है तो माइनस y, और उसने टोटल 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, ये देखो ये दिखा यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने कहा अगर 4 मार्क्स अलॉट किए गए होते करेक्ट आंसर के, यानी कि 4x, और 2 नंबर कटाए होते, देखो 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि माइनस 2y, तो यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश को कितने मिलते हैं 50 मार्क्स। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही सीखनी है। अब इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन लेती हूँ, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। अगेन सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, ये कट जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30, तो x इज इक्वल टू 15। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसके अंदर में, 3x माइनस y इक्वल टू 40 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x,
इसको इक्वेशन 1 लिख रही हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 15 3 जा 3 into 15 minus y is equal to 40, 45 minus y equals to 40, y इधर से इधर ले आते पॉजिटिव हो जाएगा, 45 minus 40, तो y कितना आ गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हमसे पेपर में, देखो यहाँ पे लास्ट में पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू राइट प्लस रॉन्ग, यानी कि 15 प्लस 5 20 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं हर बार हमेशा हर क्वेश्चन के बाद आपसे कह रही हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये 2 कार है। पहले मैं आपको ना कुछ जब तक बोर्ड ड्रॉप कर रही हूँ आपको बताती हुई चलती हूँ। एक रूल होता है हमारा स्पीड का, ठीक है, कि अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड प्लस होती है। फाइन, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, let the speed of first car one is equal to u kilometer per hour and speed of car 2 is equal to v kilometer per hour। मैं ये मान लेती हूँ, ठीक है। हमको एक चीज पता है कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। Now if the car travels in the same direction at different speeds they meet in 5 hours, ठीक है। तो इस समय स्पीड को कैसे निकालेंगे, जब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड हो जाती है मेरी, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, टाइम है 5 का, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड इज इक्वल टू 100/1, क्योंकि देखो यहाँ कह रहा है 1 घंटे में ये लोग मीट करेंगे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो 100/1 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। जैसा मैंने आपसे कहा जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस होती है, तो u माइनस v इज इक्वल टू 20। ये मैंने एवरेज स्पीड निकाली है, जब एवरेज स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब और सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तब। फाइन, एंड u प्लस v इक्वल्स टू 100। अब हम बस इनको सॉल्व कर देंगे। 2u इक्वल्स टू 120, तो u इज इक्वल टू 120/2 विच इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये लो, ये कार 1 की स्पीड हो गई, मैं यही लिख देती हूँ, आंसर स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, स्पीड ऑफ कार 1, ठीक है। अब u माइनस वी इक्वल्स टू 20, 60 माइनस 20 इक्वल्स टू v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ कार 2। आपको समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इक्वेशन बन गया उसके बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है इन क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी ये बेवकूफी ना करना आप लोग कि भाई करा नहीं अच्छे से इसलिए हम पेपर में इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये गलती बिल्कुल मत करना। ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, चाहे वो बेसिक मैथ्स वाले हो चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो। राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to L and breadth of rectangle is equal to B। तो एरिया क्या हो जाता है LB, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि LB, जो मेरा नॉर्मल फॉर्मूला है। अब इन्होंने कहा कि एरिया रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट से अगर लेंथ रिड्यूस हो गई 5 से, लेंथ हो गई 5 से, और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो गई 3 से, LB यानी कि एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर यूनिट से। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। पहले मैं इसका एक इक्वेशन बनाती हूँ, LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इज इक्वल टू LB माइनस 9। LB से LB कट गया, 3L माइनस 5B इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 6। ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन। सिमिलरली मैं दूसरा इक्वेशन बनाती हूँ, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स यानी कि L प्लस 3 एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स यानी कि B प्लस 2, तो एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट से। ये देखो ये लिखा है एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इज इक्वल टू LB प्लस 67। LB से LB कट गया, 3B प्लस 2L इज इक्वल टू 67 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 61। ये आ गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब तो बहुत सिंपल है, आपको भी आता है 2L प्लस 3B इज इक्वल टू 61 और 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 6।
ये जो इक्वेशंस हैं इस पूरे को मैं 5 से कर देती हूँ, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 10l plus 15b is equal to 305, sorry 5 on the 5 होता है, and 9l minus 15b is equal to 80। जब मैं इनको सॉल्व करती हूँ ये कट रहा है, 19l is equal to 8 5 13 323, तो l is equal to 323 डिवाइडेड बाय 19, तो ये आ रहा है 17। लेंथ आ गई मेरी 17 की, तो यहाँ पे मैंने लेती हूँ 3l माइनस 5b इक्वल टू 6। 3l मतलब कि 3 इंटू एल, 3 इंटू 17, नीचे कर ही देती हूँ, 3 इंटू 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 5b, 51 माइनस 6 इज इक्वल टू 5b, 45 बाई 5 इक्वल्स टू b। तो ब्रेड कितना आ गया 5 9 45, तो लेंथ आ गया मेरा 17 यूनिट्स के बराबर में और ब्रेड्थ आ गया 9 यूनिट्स के बराबर में। यही हमसे पूछा गया था कि इसके हमें डायमेंशंस बताओ। आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट क्लियर, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करो, नहीं पसंद आए तो कमेंट करो, अपने डाउट्स को कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आपको ये समझ में आया है तो जरूर से सब्सक्राइब करना, रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब का वो दबाओ, बेल आइकन दबाओ, नेक्स्ट वीडियोस आएंगे आपको पता चल जाएगा। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।